गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने ये बात किया कि सिंपल जो सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, जो वन लाइन का सीटिंग होता है, उसमें अगर सब लोग फेसिंग नॉर्थ है, जैसे मतलब अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं वो ये रहा है कि ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, सब लोग नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हैं, जिसमें कई बार 5 भी था, 6 भी था, 7 भी था, 9 भी था, 12 तक का हम देखे हैं लगभग। ठीक है कि सारे लोग नॉर्थ फेसिंग है। तो ये एकदम बेसिक लेवल है, आज भी क्लास चलेगा इसी लेवल का, लेकिन इसके बाद जो हमारा लेवल होगा वो ये होगा कि सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ दे आर फेसिंग साउथ। कुछ लोग नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ की ओर देख रहे हैं। अब इसमें कई बार क्वेश्चंस में सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर फेसिंग नॉर्थ एंड सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर फेसिंग साउथ, यानी कुछ लोग नॉर्थ की ओर और कुछ लोग साउथ की ओर देखते हैं। अब सर्टेन और अनसर्टेन का मतलब क्या है कि कई बार क्वेश्चन में बता देगा कि कितने लोग नॉर्थ में देख रहे हैं और कितने लोग साउथ में देख रहे हैं। कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि कुछ लोग नॉर्थ है, कुछ लोग साउथ है, तो अब वो इस तरह से हम कंफर्म करते हैं कि कुछ सर्टेन है, कुछ सर्टेन नहीं है। तो ये दूसरा टाइप होगा। तीसरा टाइप हम देखेंगे कि सब लोग नॉर्थ तो देख रहे हैं, लेकिन जैसे ए बी सी और डी है, लेकिन इसमें एक वेरिएबल और जोड़ देगा। सपोज इसे रेड कलर पसंद है, इसे ब्लू कलर पसंद है, इसे पिंक पसंद है, ठीक है, इसे येलो पसंद है, तो इस तरह से एक वेरिएबल जोड़ देगा। अब इस वेरिएबल की जगह पे ब्लड रिलेशन जोड़ सकता है कि उसका मामा उसके चाचा है, या फिर जोड़ सकता है कि उसे मुंबई पसंद है, किसी को दिल्ली पसंद है, किसी को रांची, किसी को पटना पसंद है, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर हम देखेंगे इसमें वन वेरिएबल, फिर 2 वेरिएबल देख सकते हैं, जैसे वो उसका मामा है और वो दिल्ली में रहता है, वो उसका ब्रदर है लेकिन वो बेंगलुरु में रहता है, तो ऐसे करके क्वेश्चन जो डबल वेरिएबल आएगा इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद जो लेवल हम देखेंगे कि सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ व्हाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, कुछ नॉर्थ और कुछ साउथ की ओर देख रहे हैं, और इसमें आपका बोल देगा कि ये पटना से, या रांची से, या मुंबई से, या बेंगलुरु से है, ये आपका दिल्ली से है, ये चेन्नई से है, और ये मान लीजिए हैदराबाद से है। तो ऐसे करके क्वेश्चन 1-2 वेरिएबल में जोड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे लॉट्स ऑफ टाइप्स होते हैं हम जो डे बाय डे अब देखने वाले हैं। अभी हम देख रहे हैं सिंपल सिंगल लाइन का जो क्वेश्चन था वो, उसका हम क्लास को कंटिन्यू अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक जो क्वेश्चन हम कर चुके थे 1 से लेकर के 83 तक क्वेश्चन हो गया है। अगर ये पूरा पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ अगर पूरा चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप बोलिए कि पीडीएफ चाहिए, आपको लिंक दे दिया जाएगा जहां से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा। 0 लेवल से आपके अभी 2024 तक का जो लेवल है वो लेवल तक के सारे क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड की गई है सारे पीडीएफ में। ठीक है, उसी पीडीएफ का क्रॉप करके यहाँ पे लगाया गया आपको बताने के लिए, और पूरा का पूरा हम सॉल्यूशन यहाँ पे देने वाले हैं। पूरा जो मेरा शीट है, जो पीडीएफ है, वो सारे का सारा आंसर और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। बोला P R T V X Z Q और U are sitting in a straight line facing north but not necessarily in the same order, यानी P R T V X Z तथा U एक सीधी लाइन में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में हो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 2 4 6 और ये 8, टोटल 8 पर्सन है। अब ये जो क्वेश्चन का था यहां तक बनाने के लिए वो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब यहां से यहां तक जो है वो कंडीशंस है। कंडीशन कैसे बनाएंगे? तो पहला जो लाइन लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलें तो लिखा कि ओनली 4 पीपल सीट बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में 4 लोग हैं। ठीक है, तो हम यहां पे एक लाइन बना दिए और यहां पे लिख दिए पी 1 2 3 4 और यहां पे यू। अब देखिए पी और यू के बीच में 4 लोग हैं, लेकिन भाई ऐसा अगर लिखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि पी हम इधर लिखें कि इधर लिखें? अगर हम यहां लिख के बना लेते हैं और आंसर आ गया तो ये बहुत बड़ी बात है, इत्तेफाक है। लेकिन अगर हम यहां से बनाए और बाद में जाकर के फंस गया, नहीं बन पाया, तो ऐसे सिचुएशन में हम एक बार इधर लिखेंगे, एक बार उधर लिख चुके हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हम लिखेंगे एक बार पी को यहां पे
ये P अगर है तो ये 1 2 3 4 और उसके बाद U है। P और U के बीच में 4 लोग हैं, ये 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 एंड 4, ये 5 और ये 6, ये 5 और ये 6, तो टोटल 6 लोगों के बारे में जानकारी मिल गई, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, बोला P sits at one of the extreme end of the line। P लाइन के अंतिम छोर पर है। अगर P को लाइन के अंतिम छोर बना दें तो मतलब इधर कोई नहीं होगा और इधर कोई नहीं होगा। अब क्योंकि 8 लोग हैं, 6 लोग हो गया है, तो ये हो गया 7वां बंदा और ये हो गया 8वां। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। टोटल कितना लोग हो गया, 8 लोग हो गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, Z sits second to the right of you। Z sits second to the right of you। Z sits second to the right of you। Z U के राइट में सेकंड नंबर पर है, ठीक है। अब Z कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी है। U के राइट में पहला दूसरा नंबर पे कौन है, Z है। U के राइट में पहला दूसरा नंबर पर Z है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि V sits third to the left of Q। V sits third to the left of Q। Q के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पर V है। V sits third to the left of Q and Q is not an immediate neighbor of Z। और Q जो है Z का इमीडिएट नेबर नहीं है। जहां भी Z होगा उसके अगल बगल Q नहीं होना है, ठीक है। जहां भी Z है तो हमें पता है कि Z यहाँ पे है, तो यहाँ पे Q नहीं होगा, यहाँ पे Q नहीं होगा, यहाँ पे Q नहीं होगा, इस लाइन के अकॉर्डिंग चले तो, ठीक है। आगे देखिएगा, तो अब Z को हम Q को हम कहाँ लिखें, तो Q अगर यहाँ नहीं है तो Q कहाँ होगा, आगे थोड़ा देख लेते और कुछ है क्या। T and X आर इमीडिएट नेबर्स। T और X एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं। TX हो सकता है या XT हो सकता है, ये दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं, ठीक है। नीदर T नोर X इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। ना तो TX Q का नेबर है ना T, ये दोनों जो है वो Q का नेबर नहीं है। मतलब जहां Q होगा उसके अगल बगल TX नहीं होना है और TX नहीं होना है, ठीक है, ये नहीं होना है, ठीक है। T does not sit at extreme end of the line। T लाइन के अंतिम छोर पर नहीं है, मतलब T यहाँ पे अंतिम छोर पे नहीं होगा, ये दोनों अंतिम छोर तो बैठा हुआ है। अब ये सारे इंफॉर्मेशन को हम अपने भाषा में लिख लिए हैं, अब इसको हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं कैसे ये बनेगा, ठीक है। हमारा जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हमारा जो आंसर आ रहा है इस लाइन के अंदर आ रहा है और इस लाइन के अंदर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब अगर हम देखें यहाँ पे तो Q को कहाँ लिखेंगे, Q जहां भी लिखेंगे उसके राइट में लेफ्ट में थर्ड नंबर पे V होना चाहिए, क्योंकि बोला है V sits third to the left of Q। अगर हम इस लाइन में देखें Q हम यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि Q के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे जगह नहीं है, ठीक है। Q ऑलरेडी यहाँ मना किया है, Q यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि Q लिखेंगे तो लेफ्ट में थर्ड नंबर पर जगह चाहिए, Q यहाँ लिखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा नहीं हो पाएगा, मतलब Q यहाँ होगा, ठीक है। अगर Q यहाँ है, क्योंकि Q यहाँ मना किया तो ये तो लिखेंगे नहीं, Q के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पर कौन है, V है। अगर हम Q यहाँ लिखें, यहाँ पे Q, तो इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पे कौन हो जाएगा, V। Q यहाँ लिखेंगे तो इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा पॉसिबल नहीं है। Q हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि Z के अगल बगल Q नहीं होना है। Q यहाँ Q लिखेंगे तो बनेगा नहीं, मतलब Q को हम यहाँ लिखेंगे, Q के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पे कौन है, V है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो बोला है T और X दोनों एक साथ होना है लेकिन Q का नेबर नहीं होगा, तो T और X यहाँ पे हो जाएगा, T और X, लेकिन T अंतिम छोर पर नहीं है यानी X और यहाँ पे T हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो दोनों जो नेबर है तो नेबरिंग जो पर्सन है दोनों यहीं पे बैठेगा, क्योंकि अगल बगल 2 सीट चाहिए इन दोनों को बैठने के लिए, क्योंकि नेबर्स है, तो ये दोनों यहीं पे बैठेगा। अब दोनों में से कोई यहाँ बैठे, चाहे T या X बैठे या X और T बैठे, तो दोनों Q का नेबर नहीं होना है, तो ये इस लाइन से नहीं बन पाएगा, क्योंकि T और X को यहाँ लिख नहीं सकते और बाकी कहीं जगह है नहीं,
तो टी यहाँ हो जाएगा क्योंकि टी अंतिम छोर पे मना किया था, तो टी यहाँ और उसके बगल में एक्स यहाँ, ठीक है, क्योंकि क्यू के अगल बगल टी एक्स नहीं होना है और जेड के अगल बगल क्यू नहीं होना है। अब एक्स आ गया, टी आ गया, यू आ गया, वी आ गया, जेड आ गया, क्यू आ गया, पी आ गया, बच गया कौन भाई? तो बच गया आपका आर, बच गया कौन? आर, तो बच गया आर। तो ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा हम बता सकते हैं, जैसे पूछा कि हु अमंग द फॉलोइंग sits exactly in the middle of the person who sits third from the left and the person who fifth from the right, third from left, लेफ्ट से तीसरा नंबर पर यू है, ठीक है, एंड द पर्सन हु सिट्स फोर्थ फ्रॉम राइट, राइट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ इसके बीच में कौन है? वी है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, ठीक है, इसका जवाब वी होना चाहिए, गलत बन गया है, आंसर दे दिया है, ठीक है, आर तो नहीं होगा, ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? और वी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, यहां पे लिखा है 7 persons D, E, F, G, M, P and R are sitting in a straight line and facing F A C होगा, facing north but not necessarily in the same order, ठीक है। अब यहां पे जो पहला लाइन बोला है जरा देखिएगा, 1 person between E and R, देखिए सॉरी यहां से क्वेश्चन है, देयर इज ओनली 1 person बिटवीन डी एंड एफ। तो देखिए जब भी क्वेश्चन आपको दिखे तो पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए हम जो बना रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि ओनली 1 person बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, अगर डी यहाँ है तो यहाँ पे एफ के बीच में एक व्यक्ति हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले एफ हो, फिर एफ हो, फिर एक आदमी, उसके बाद डी हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। एंड ओनली 1 person बिटवीन ई एंड आर, ई और आर के बीच में एक आदमी है, या आर और ई के बीच में एक आदमी है, ये दोनों पॉसिबल है, ठीक है। एफ सिट्स बिटवीन एम एंड ई, एफ सिट्स बिटवीन एम एंड ई, एफ एम और ई के बीच में है, या ई एफ एम, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आर सिट्स बिटवीन पी एंड जी, आर जो है पी और जी के बीच में है, तो जी आर पी भी हो सकता है, ठीक है। आर सिट्स बिटवीन जी एंड पी, पी डज नॉट सिट एट द राइट ऑफ जी, क्या बोला यहां पे देखिएगा, P does not sit on the right of G, P G के राइट में नहीं है, तो G के राइट में P नहीं, तो ये वाली सही हो जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। अब देखिएगा D sits on the left of E, D sits on the left of E, D sits on the left of E, D E के लेफ्ट में है, ठीक है, D sits on the left of E बट डज नॉट सीट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट, लेकिन जरूरी नहीं है वो इमीडिएट लेफ्ट हो, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट नहीं होना है। चले तो ये क्वेश्चन को अगर हम बनाना चाहें तो हमारे पास जो कंफर्म ये है, तो यहां पे देख देंगे पी आर जी, ठीक है, क्योंकि बोला था कि P डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ G, G के राइट में P नहीं है, G के लेफ्ट में P हो गया। अब इससे रिलेटेड कोई बात बोला है तो बोला है भाई E और R के बीच में एक आदमी है, अगर R यहाँ तो E इधर हो सकता है, ठीक है। चलिए तो अगर हम इसको बनाएं, इसको सॉल्व करें, टोटल कितना 7 लोग हैं, तो कनेक्ट किससे और होगा, तो PGR तो कंफर्म हो गया 1 2 3। अब इसको हम रिलेट करें तो किससे कर सकते हैं, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये F यहां दिख रहा है और F यहां भी है, या F यहां भी है, ठीक है, तो F के बगल में कौन हो जाएगा, F के अगल बगल, तो F अगर मान लिया जाए यहां पे है, ठीक है, तो यहां पे हम E लिख सकते हैं, एक मिनट, अगर ये F है
ठीक है, एफ और डी के बीच में भी है, ठीक है, एफ और डी। अगर हम यहाँ पे एफ के साथ रिलेट करें तो यहाँ पे हम ई को लिख सकते हैं क्या? तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ई के लेफ्ट में डी होना है, लेकिन इमीडिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इसके अकॉर्डिंग ये भी ऑप्शन एक है हमारे पास, ये भी ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर हम इसको रिलेट करें, ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया है। अगर हम बात करें ई के साथ कनेक्शन किसका किसका यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं एम एफ ई। अब ई और आर के बीच में एक आदमी है, ठीक है, और आर, आर के बाद जी होना है, तो आर के बाद जी हो गया, जी के बाद पी हो गया। अब देखिएगा, आर से पहले क्या है? पी है, उसके बाद यहाँ पे ई को लिख दिए, ई को लिख दिए, ठीक है। आर से पहले यहाँ पे देखिएगा बोला ई और आर के बीच में, तो आर से कनेक्ट किए ई, ठीक है, इसके बीच में एक आदमी, ई आर के बीच में एक आदमी, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ई के साथ कोई और जुड़ा हुआ है, तो ई के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ई के बाद एफ है, ई से पहले एफ है, और एफ से पहले कौन है? एम है, ठीक है। और एफ और डी के बीच में रिलेट किया है कि एफ के बाद एक छोड़कर डी है, तो एफ छोड़कर एक यहाँ पे डी हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्योंकि ई के लेफ्ट में डी है लेकिन इमीडिएट लेफ्ट नहीं होना था, तो ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। तो यहाँ पे आंसर जो आया डी, उसके बाद एम, उसके बाद एफ, उसके बाद ई, उसके बाद पी, उसके बाद आर, उसके बाद जी। आप एक बार क्वेश्चन को मिला लीजिए फिर से पढ़कर, तो आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। क्या है भाई क्वेश्चन? हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड जी? डी और जी के बीच में कितने लोग हैं? तो 1 2 3 4 5, तो 5, ये 5 आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन चाहे तो आप मिला लीजिएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन कई बार होता है ना कि आपके लिखने की स्टाइल की वजह से कई बार आप क्वेश्चन में फंस भी जाएंगे, दिक्कत भी होगा। हम लोग को भी दिक्कत हो सकता है अगर हम सही तरीके से उसको हम एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके ना लिखें। जैसे यहाँ पे जो हम लिखे थे, ये साथ में लिखे बहुत अच्छा काम किए, यहाँ साथ लिखे अच्छा काम किए, ये साथ में लिखे अच्छा, ये दूर दूर लिखने की वजह से हमें मिलाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। एक नैनो सेकेंड के लेट होने का मतलब आप काफी लेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब लेट होते हैं, नहीं बनता है, तो दिमाग में कई तरह के साइकोलॉजिकल चलने लगता है कि यार अब इतना तो टाइम दे दिए, अब बन पाएगा कि नहीं बनेगा, छोड़ दें, गिव अप कर लें। ऐसे सोचने में आपका दिमाग जो है ना स्लो हो जाता है। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन को आप अपने भाषा में यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीका से लिखिए, क्योंकि इसका यूजेस एक बार ही है, इसका सिर्फ एक बार यूज है। बाकी इसके इंफॉर्मेशन को जो अपने भाषा में लिखे हैं वो ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है अभी क्वेश्चन बनाने में। अब क्योंकि हम ऑर्गेनाइज वे में नहीं लिखे, इधर उधर लिख दिए, खास करके ये और कुछ चीजें, तो हमें इसको मिलाने में थोड़ा टाइम लगा। ये टाइम नहीं लगना चाहिए, इसलिए अगले बार से आप लोग कोशिश करिए कि जो भी चीजें हैं उसके अगल बगल चीजों को लिखे, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चले, क्योंकि इसका इस्तेमाल एक बार पढ़ लिया उसके बाद खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है डायरेक्शन, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर ये कहां से कहां तक है? 94 to 97, ठीक है, 97 तक क्वेश्चन है। 7 फ्रेंड्स P Q R S T U and V are standing in a straight line facing north but not necessarily in the same order। जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में हो, ठीक है। पहला लाइन बोला है कि यू स्टैंड सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, यू स्टैंड सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट। अब देखिएगा लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, यू स्टैंड सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, यू लाइन के लेफ्ट से सेकेंड नंबर पर है। टोटल 7 पर्सन है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग का जगह फिक्स हो गया। ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में केवल 2 लोग हैं। अगर यू यहाँ पे है तो 1 और 2 इधर पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 के यहाँ कौन हो जाएगा? ओनली 1 पर्सन बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में 2 पर्सन है। क्या बोला है कि ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन यू एंड टी।
अब है आगे ओनली वन पर्सन बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो पी और आर के बीच में एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है या फिर आर और पी के बीच में एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है, ये दोनों पॉसिबल है। अब देखिएगा वी स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर वी है, आर के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पर वी है, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। आगे देखिएगा नीदर आर नो यू इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एस का नेबर ना तो आर है और ना ही यू है, आर और यू एस का नेबर नहीं है, आर और यू एस का नेबर नहीं है, या जहां पे एस होगा वहां पे आर और यू नहीं होगा, या जहां पे आर और यू होगा उसके अगल बगल एस नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो कैसे होगा जरा देखिएगा। हम आर को कहां लिख सकते हो कहां नहीं, उस पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम आर को यहां लिखें तो इधर वी के लिए जगह नहीं है, मतलब आर यहां नहीं होगा। अब मन में सोचेंगे ऐसा लिखेंगे नहीं, हम लिख के सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको ये चीज एग्जाम में नहीं करना, बस हम आपको समझा रहे हैं कि अब आर यहां लिखेंगे तो तुरंत गिनेंगे तीसरा नंबर पर वी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आर हम यहां लिखे तो इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा पॉसिबल है, ठीक है। एक जगह आर तो यहां हो सकता है, कहीं और हो सकता है क्या? अगर हम आर यहां लिखे तो इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा ये भी पॉसिबल है आर, अगर आर यहां लिखे तो इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए अगर हम आर को आर और यू एस का नेबर नहीं है, सपोज करिए कि हम आर को पहले यहां लिख के बनाते हैं, क्योंकि अब देखिए ऐसे में तीन ऑप्शन आ रहा है, हमें तो लेके चलना पड़ेगा, गलत होगा तो फिर से बना लेंगे, ठीक है। तो आर के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पे कौन हो गया, तो हो गया आपका वी, ठीक है। अब आर और पी के बीच में एक पर्सन है, अगर आर यहां पे तो यहां पे पी हो गया, आर और पी के बीच में एक व्यक्ति, क्योंकि इधर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर बोला है कि एस जो है आर यू के अगल बगल नहीं है, एस जो है किसके किसके बगल नहीं है, आर और यू के एस, तो एस यहां हो गया, बच गया कौन, तो पी क्यू, क्यू बच गया, तो यहां पे क्वेश्चन सॉल्व। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये तो आप बना दिए, लेकिन आप ऐसा करिए कि यहां पे आर ना मान के क्या बना पाएंगे आप, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम आर यहां ना लिखें, आर को यहां लिख दें, तो आर के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पर वी हो गया। अब आर अगर यहां है तो आर और पी के बीच में एक व्यक्ति था, तो पी यहां हो गया। अब जब एस को लिखेंगे चाहे यहां तो भी गलत, यहां लिखें तो भी गलत, क्यों, क्योंकि एस जो है ना तो आर यू के बगल में, ना आर के बगल में, ना यू के, तो यू के बगल में हो जाएगा और यहाँ आर के बगल में, तो ये फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं है, आप बोलिएगा सर यहां ना लिख के यहां लिख दीजिए। तो अब देखिए अगर हम आर को यहां लिखेंगे, अगर हम आर को यहां लिखें तो आर और यू के, आर और पी के बीच में एक पर्सन है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पता ये चला कि आर को जो हम लिखेंगे वो यहीं लिखेंगे, आर के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पर वी हो गया। अब आर यहां है तो आर और पी के बीच में, तो यहां पे पी लिखते तो एक आदमी होता, लेकिन ये ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो हम पी लिखेंगे यहाँ, आर और पी के बीच में एक आदमी हो गया, जैसा ये बोला है। अब यहाँ पे जो हो गया फिर क्या है आपका, हाँ आर के बगल में यू के बगल में एस नहीं है, तो एस यहां नहीं होगा, तो एस यहां हो गया, बच गया क्यू, यहां पे क्यू हो गया। तो क्वेश्चन को कुछ आसान से बनाने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट कुछ अलग हटके लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को जब भी बनाइए तो आपका पहली प्रायोरिटी है कि क्वेश्चन को पहले इसके इंफॉर्मेशन वाली भाग को समझें कि भाई साहब ये बोलना क्या चाह रहा है, जो अरेंज करके हमें फाइनल आउटपुट जो चाहिए वो यहां बताता है कि आपसे क्या हम उम्मीद करते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो कंडीशंस दिए जाते हैं, ये जो कंडीशंस है एज पर दीज कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कंडीशन को सिर्फ एक बार केयरफुली पढ़ना है और अपने भाषा में ये ऐसा लिख देना है जो जो बात बोलेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पढ़ेंगे फिर बनाएंगे तो जरूरी नहीं कि एक लगातार सब बनते जाएगा, कई बार इंफॉर्मेशन को साइड में लिखना पड़ता है और एज पर डिमांड या एज पर सिचुएशन इसको अरेंज करना होता है। तो ये करने के लिए जरूरी है कि ये सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरह से लिख दें और ऐसा लिखे कि आपको समझ आ जाए।
अब ऐसा नहीं कि अब लिख लिया खुद कंफ्यूज हो गया, अरे यार क्या लिख दिए हैं, कैसे क्या हो गया, तो ये नहीं करना है। आपको ऐसे कंडीशंस को लिखना है कि आप इसको देखें, समझे, तुरंत इसको पुट कर दें, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग क्यू, क्यू के रेस्पेक्ट में क्या सही है, तो हमें क्यू यहाँ है इसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है। पहला P स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट में पहला दूसरा P है, तो नहीं भाई नहीं है। S is one of the immediate neighbor of Q, S is an immediate neighbor of Q, S Q का immediate neighbor है ना, ये भी गलत है, ठीक है। Only one person stand between Q and T, Q और T के बीच में एक आदमी, हाँ जी ये सही है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रीन दिख रहा है इसमें हम थोड़ा सा रीचेक कर लेंगे, इसमें यहाँ पे गलत दिखा रहा है। Q स्टैंड एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, Q लाइन के अंतिम छोर पे, ये भी गलत है। V स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ Q, V Q के राइट में सेकंड है, V Q के राइट में नहीं बल्कि वो लेफ्ट में सेकंड है, तो ये गलत। आपका जो सही है वो तीसरा नंबर C नंबर, कि ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन Q एंड T, Q और T के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका बनेगा। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने देखा कि इससे रिलेटेड सिटिंग अरेंजमेंट से बेसिक क्वेश्चन खत्म हो गए। अब तक सिर्फ बेसिक खत्म हुआ है, मतलब ये जो लेवल था सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जरूरी था, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, एसएससी का कोई भी स्टेज का एग्जाम, चाहे वो एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या फिर रेलवे में कोई भी आपका टेक हो, नॉन टेक हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एलपी का हो, या फिर लोको पायलट, या फिर टीटी, जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, यहां तक के सेटिंग अरेंजमेंट आप सबके लिए जरूरी था, ठीक है। इसके बाद भी अभी जो लेवल देखेंगे वो आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि आप एसएससी भी अगर एग्जाम देने वाले हैं तो ऐसे क्वेश्चंस का लेवल अब आ रहा है जो नॉर्थ साउथ फेसिंग पूछ रहा है, तो नॉट ओनली बैंक, सारे एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो अगले क्लास से हम शुरू करेंगे कि आपका नॉर्थ फेसिंग साउथ, यानी इससे थोड़ा सा अप ऊपर लेवल, ठीक है। वो लेवल के बाद फिर अप, फिर अप, फिर अप, और अभी के लेवल तक हम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हैं, कुछ यूजफुल लगा हो तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको शेयर करिए, लोगों तक बताइए। इस तरह के बेहतरीन कंटेंट हमें मिल रहा है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो आप इसको जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।